सत्य गुरुदेवाय नमः। प्रेमी ने पूछा है कि कोरोना से डर और चिंता कैसे खत्म हो। प्रेमी ने अपना प्रश्न किया है कि कोरोना से डर और चिंता कैसे खत्म हो। तो देखिए, इसको बताते हैं भगवान की। देखो, अगर संसार से देखो तो सावधानी हमारी, जैसे आज सब प्रचार हो रहा हर जगह पर कि मास्क जरूर पहनना है, हाथ में सैनिटाइजर जरूर करना है, साफ सफाई रखनी है, तभी हम इससे जो उन्हें डर हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम बीमार ही नहीं होंगे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। और अध्यात्म से अगर देखा जाए तो फिर हम भगवान बताते हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि के कारण माने पूरा हमको भगवान को तत्व से हम जान नहीं पाए कि सब रूपों में भगवान ही विद्यमान है। समय ना होने पर कोई हमको यहाँ से ले नहीं जा सकता। और अगर हमारा कहीं कर्म में कष्ट ना हो तो कष्ट देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान कहते जो लोग मुझे तत्व से जान लेते वो शांति को प्राप्त हो जाते। सब दुनिया भी तो भगवान की है और भगवान की शरण भी भगवान की है। ये दुनिया प्रीतम की मेरी, वो दुनिया ससुराल है। ससुराल जो होती वो क्या प्रीतम के घर से अलग होती है। तो जो भगवत के भाव में रहते हैं, परमात्मा की तरफ उनका जिनका चित्त लग जाता है, परमात्मा में रम जाता, उनको कोई भय नहीं रहता। कितने कोटेशन भी हैं कि जाके ऊपर प्रभु सावरिया सो दुख कैसे पाए, बाल नवा का कर सके चाहे जग बैरी बन जाए। चाहे संसार उसके बैर ठान ले उससे, लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। और बताए कहते निर्भय होए भजो भगवान निर्भय होकर के भगवान का भजन करो, कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम तो भगवान की शरण में बैठे हुए हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और 16वें अध्याय में गीता में भी भगवान यही बताते हैं कि जो दैवी संपदा को प्राप्त होते हैं उनमें सर्वथा भय का अभाव, उनके अंदर कोई भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? तो वो भगवान की शरण में चले गए। गुरु कहते देखो, जब तक हम बच्चा जमीन में खेलता है तब तक उसको कोई डरवा सकता है, जोर से बोल दे, चिल्लवा दे, उसको पीछे से कोई औजार लेकर कुछ लेकर के आ जाए, परेशान होगा, डरेगा। लेकिन जो अपनी माँ की गोदी में चढ़ गया तो उसे डरने की क्या जरूरत, क्योंकि उसको लगता है ना बच्चे को कि माँ मेरी सब चीज़ों से हमको बचा लेगी, माँ मेरी महान है, बड़ी है, समझदार, बड़ी। उसको अपना भरोसा रहता, बच्चे को सिर्फ माँ के ऊपर पूरा उसको भरोसा होता, समर्पित भाव होता जिसका। तो भगवान बताते हैं उसकी वो रक्षा कर लेगी। ऐसे ही भगवान के भक्त को अपने भगवान पे भरोसा होता है कि अगर भगवान तो हमको बिना परेशानी के कष्ट हमको दे ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम है करुणा निधान, कृपा की मूर्ति। भगवान कृपा ही करने वाला है, वो कष्ट हमको आने नहीं देगा। कष्ट जो आएगा पहले उससे लड़ना पड़ेगा भगवान से, तब वो कष्ट आएगा। तो इसलिए भगवान के भक्त को कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन अब हम लोग संसार में रह रहे हैं, व्यवहार के लिए शरीर मिला है, घर है, परिवार है, तो हम लोग किसी के कष्ट देने के कारण भी नहीं बन सकते। लाख हमको डर नहीं लगता है, लेकिन हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके संग हमारा कर्म जुड़ा हुआ है, तो फिर उनको भी कष्ट देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बाहर से सावधानी भी रखनी है, लेकिन अंदर पूरा भरोसा हमको रखना, विश्वास करके कि पाना था मैंने पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है। मनुष्य का शरीर मिलना था, वो भगवान की कृपा हुई तो देखो हम लोगों को हासिल है। अब मनुष्य के शरीर में बुद्धि मिलना बहुत ही दुर्लभ है, वो हमको भी कृपा से मिली हुई है। और उसके बाद ऐसे निष्कामी गुरु का मिलना धरती पर बहुत बड़ा, गुरु कहते बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जो हमारे निष्कामी गुरु भी हमको मिले हुए हैं, बहुत कृपा होती तब बुद्धि मिलती है, और फिर ऐसे निष्कामी गुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो हमको मिले हुए, तब डरने की क्या जरूरत, जब सब चीज हमारे अनुकूल ही है, भगवान के अनुकूल ही सब काम हो रहा है। रही बात है कोरोना की, तो ये भगवान ने बताया कि जो आया है सो जाएगा, सबको जाना पड़ेगा एक न दिन। आज वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की हमको जरूरत है, क्योंकि अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग की आशंका से मन में भगवान ने कहा ये तरह तरह के नैसारिक पूर्ण उद्वेग पैदा होते हैं, जिसे भय कहते। इस उद्वेग को ना होना ही अभय कहलाता है। अभय होकर के भगवान की शरण में रहो। गुरु कहते आ माने आत्मा,
भय के आगे आत्मा लगा दो कि सब में आत्मा विद्यमान है, मैं खुद आत्मा स्वरूप हूँ। शरीर को अगर कोई कष्ट है तो शरीर में अगर कोई कर्म हमारा जुड़ा हुआ है तो फिर गुरु कहते उससे कोई बच नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई देने वाला नहीं, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ। तो इसलिए निर्भय होकर के भगवान का भजन करता भगवान का भक्त। और जिनके अंदर भगवान ने बताया ये समझ नहीं होती, जो जान नहीं पाते हैं भगवान को तत्व से, तो उनके अंदर हमेशा भय भरा रहता है। अरे गुरु कहते मृत लोक में रह रहे हो तो यहाँ पर तो सबसे पहला काम यही है कि मृत्यु के ही नजदीक बैठे रहोगे हमेशा। गुरु कहते तुम्हारे कंधे पर मौत सवार रहती है। इसलिए संत महात्मा कहते भी देखो नारायण ने कैसे बताया है, संत नारायण ने कि दो बातों को भूल मत जो चाहिए कल्याण। अब एक तो अपनी मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत पहले बता दिए, पीछे भगवान बताया, क्योंकि मौत हमारे हर समय सामने खड़ी। इतना ये गुरु कहते संसार में ये मौत का हम लीला देख रहे हैं, अब फिर भी हमारा मन अगर चेते हर समय भगवान की भक्ति में रहे तो डरने की हमको क्या जरूरत है। काम तो अपना हम कर ही लेंगे ना। भगवान का स्मरण भजन यही हमारा गुरु कहते सार है जीवन का। वो जब तक हमारा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक भगवान अपने साथ भी अपने पास भी नहीं ले जाएगा। वो गुरु कहते उसको भी हमारे बिना काम के पूरा वो हमको नहीं ले जा सकता, क्योंकि गुरु कहते बिना तैयारी के देखिए पेपर जो होते हैं तो टीचर नंबर नहीं देता बिना तैयारी के। जब पूरा हम पेपर हल कर लेते हैं तभी हमको सही नंबर मिलते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी जब तक हमारे पूरे काम नहीं हो जाएंगे तब तक वो अपने पास भी नहीं बुलाएगा। अपने पास बुलाएगा नहीं, ये संसार को भी नहीं छुड़वा सकता। एक जरा सा भी काम अगर मेरा कोई रह गया तो उसको जिम्मेदारी वो करा के ही मानेगा। एक थोड़ा सा बिना, अभी बैंक में भी कोई काम करने जाते हो तो बिना साइन, जहाँ पर एक साइन भी अगर तुम्हारा रह जाए तो तुम्हारा फार्म पूरा जमा नहीं हो पाता, पूरा काम नहीं हो पाता। ऐसे ही भगवान पर ये छोड़ दो, परमात्मा की शरण में बैठो कि भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं, मेरे घर वाले परिवार वाले सब तुम्हारी शरण में हैं। हमको भगवान ऐसी शक्ति दो, परमात्मा ऐसी हमारे अंदर हिम्मत भर दो, ताकत भर दो। भगवान से गुरु कहते कहो तो वही तुमको मजबूत करेंगे, वही तुमको शक्ति देंगे। अब देते ही हैं। जितने लोग आज संत महात्मा जो भी हुए धरती पर हैं, जंगलों में बैठ करके उन्होंने तपस्या की, क्या उनको डर नहीं लगा होगा कि शेर भालू आकर हमको खा सकता है? हमारी पत्नी है, परिवार है, देखो वाली जो है जो कितने इसी सब हुए, कितने कितने दधी जैसे संत महात्मा, उनकी नई स्त्री थी, घर परिवार था, माँ थी, बाप थे, परिवार था, लेकिन बैठ के तपस्या करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के वो समर्पण में थे। मनुष्य शरीर का लक्ष्य यही है, भगवान का भजन, आज भजन सत्संग करना। आज हम नहीं अगर बाहर जा सकते हैं, ऐसा समय आया है, तो क्या हम अपनी बुद्धि विचार को नहीं जीत सकते? हमेशा भयभीत होकर हम क्या कर लेते? कोई भी कार्य गुरु कहते तुम पहले से ही, कोई कार्य सामने आएगा तो तुम पहले ही भयभीत हो जाओगे तो कार्य कैसे कर पाओगे? गुरु बताते थे हमेशा कि देखो कि अगर रास्ते में तुम जा रहे हो, दो लोग, एक को अगर चोट लग जाए तो दूसरा पहले डर के रोने लगे तो उसकी क्या मदद करेगा? ऐसे ही भगवान ने बताया कि जो मजबूत अपने आप रहेगा तभी तो दूसरे की मदद कर सकेगा। हम अपने अंदर ताकत यही भरें, अपनी शक्ति यही भरें कि देखो भगवान की हम शरण में बैठे, भगवान बड़ा कृपालु है, हर समय वो हमारे पर वो निगाह रखता है, क्योंकि हम भगवान की इकलौती संतान है। कोई नहीं करता, कोई नहीं बन पाता ऐसा, तो उसका अपना विचार है, उसका अपना भाव है। लेकिन हमको हमेशा ऐसे भाव रखना है कि देखो हम जौन है भगवान की शरण में बैठे हैं, भगवान जौन है हमारी हर तरीके से रक्षा कर रहा है और करेगा ही। अगर भगवान ने बताया कि अगर तुमको पूरा विश्वास नहीं होगा तो ये विचार नहीं आएगा। अब जिसको भरोसा हो गया पूरा भगवान पर तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान को ही सर्वस्व मान लेता अपना, उसको कोई चिंता नहीं। देखो लक्ष्मण राम के साथ में जब गए, कहने लगे तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरी पिता हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तो देखो उनको रात और दिन खड़े रहते थे सेवा में, और आखिरी समय उनको शक्ति भी लग गई और लड़ते रहे भगवान के लिए। उनको कोई चिंता लगी? चिंता किसको थी? राम को थी कि हम इनको लेकर के आए हैं, अब इनकी माँ से इनको अलग करके ले आए, अगर लेकर के नहीं जाएंगे तो संसार क्या कहेगा। ऐसे ही भगवान को हमारी चिंता होनी चाहिए, ना कि हमें अपनी चिंता होनी चाहिए। जब भगवान की हम शरण में हैं तो भगवान हमारे लिए खुद ही चिंता करता है कि हमारे भक्त को भगवान ने कहा क्या चाहिए। हमारा अगर कहीं पर भी इच्छा कामना होगी तभी हमको भय लगता है। गुरु बताते थे कि दावा में ही दुख है,
जिसको कोई दावा होगा, कहीं पर उसके चाहना होगी, कोई इच्छा होगी, तभी उसको दुख लगेगा। अन्यथा दुख लगने का कोई उसके अंदर कोई भय लगने का, दुख लगने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शरण में चला गया। जो भगवान गुरु कहते हैं सब चिंताओं से रहित है, सब भय से वो अभय है, उसकी शरण में जब चला गया तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक हम ये सब समझ नहीं पाते, जब तक हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आता, तभी हम भयभीत रहते। जिसको तत्व से भगवान को नहीं जान पाता है उसका ही भय नहीं छूटता। जो भगवान को तत्व से जान गया कि हर जगह भगवान विद्यमान है, हर जगह पर परमात्मा ही परमात्मा रहता है, तो उसको फिर कोई चिंता नहीं रहती। वो आराम से भगवान के गोद में रहता। जैसे एक छोटा सा बच्चा इधर भी लटक जाएगा, उधर भी लटक जाएगा, ये भी खेल लेगा, वो भी चीज छीन लेगा, ये भी चीज पकड़ लेगा, उसको कोई डर नहीं है। चिंता करे तो कौन करे? उसकी माँ। जो लिए हो गोदी में वो चिंता करे, उसको चिंता नहीं रहती। वो किधर भी पैर निकल जाए, कैसे भी उसका हाथ हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए भगवान ने बताया कि जैसी भी हो सके तुम भगवान की शरण को पकड़ो। भगवान ही तुमको निर्भय कर सकता है, वही तुमको भगवान ने बताया अभय दान कर सकता है। इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। तुम सोचो कि हमको घर के अंदर बैठ के भगवान ने बताया हम बच जाएंगे, या हम सोचेंगे मास्क लगा करके, ये तो बस सावधानी है। इससे ये न सोचो कि हमको काल नहीं खाएगा। आ सकता है, जब हमारा समय हो गया पूरा तो हमको जाने को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब तक समय नहीं, कोई ले नहीं जा सकता। सावधानी हमको करनी है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम भगवान पर अपना सब कुछ अर्पण करके, भगवान की शरण हो करके, भगवान की तरफ अपना विचार करके हम अपने इसको सब खत्म कर देते हैं। जैसे बताया कि एक राजा जो थे दृष्टांत में, कि एक राजा थे, उन्होंने बाजार लगाई हुई थी। बाजार में सब कुछ भरा हुआ था। राजा ने कहा एक दिन हम फ्री देते हैं, जो जिसका मन है वो ले जाए आराम से। तो उसमें सब लोग तो आए, कोई हीरा, कोई सोना लेके भाग गया, कोई चांदी लेके भाग गया, कोई कुछ लेकर भाग गया, कोई कुछ लेकर के भाग गया। एक बार लड़का आया, उसने कुछ भी नहीं लिया। भाई सब लोग चर्चा करने लगे, कहने लगे सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के भाग गए, आखिर ये क्या था जो लड़का ये कुछ नहीं लिया। तो भाई राजा के पास जब खबर गई तो राजा को चिंता हुई कि सब लोग सब लेकर के गए, आखिर वो बच्चा क्यों नहीं लेके गया। तो राजा ने आकर के उससे पूछा अपने आप स्वयं चल करके कि बेटा तुमने कुछ क्यों नहीं लिया। तो उसने कहा हमको क्या जरूरत है कुछ लेने की, हम तो आपसे मिलना चाहते थे, आपसे हम मिल लिए, तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा ने उठा के उसको गोदी में बिठा लिया और कहा कि तुम बहुत अच्छे तुम्हारे विचार हैं, अब तुमको हम अपना राजकुमार बनाएंगे। ऐसे ही गुरु कहते जिसको भगवान मिल गया, जिसको ऐसे संतोष हो गया, जिसके अंदर ऐसे शांति आ गई है कि हमारा भगवान मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मेरे हर घड़ी हर विचार में मेरा परमात्मा विद्यमान है, तो उसको भय लगने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं है, घर में रह रहे हो तो क्या हुआ। ऐसी भगवान ने भक्ति हम लोगों को बताई है कि वहीं से भगवान का आवाहन करो। गुरु कहते अगर कोई घर में कोई समस्या हो गई है तब भी भगवान का भजन सत्संग करो अपने मन में। कहीं ऐसी तो भगवान ने कोई बताया ही नहीं है कि तुमको खाली दौड़ के सत्संग में जाना है या कोई पूजा करना, कोई सामग्री चाहिए। गुरु कहते हैं श्वास श्वास भगवान का स्मरण चिंतन करते रहो कि भगवान तुम तो बड़े कृपालु हो, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया है। आज हमारी कैसा भी हो, संसार में किसी साथ कुछ हो रहा, लेकिन हमारे पर कितनी कृपा है तुम्हारी, जो अपनी तुम हमको याद दिलाते हो, अपनी बार बार चिंतन करवाते हो, अपना भजन कराते हो। तुम्हारा लाख लाख शुक्राना है प्रभु, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन